नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि सारे प्रश्नावली और अभ्यास ख़त्म हो जाने के बाद, सारे कंसेप्ट ख़त्म हो जाने के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस पहले चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे और दूसरी चीज़ ये कि किस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे और कितने कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के हम आ गए हैं और देखने वाले हैं। हमारे पास ये जो है यूपी बोर्ड का प्री बोर्ड का पेपर है 2026 का और बोर्ड एग्ज़ाम का भी है। इसको भी हम चेक करेंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न आए हैं पहले चैप्टर से। और ये अनसॉल्व्ड है जिसमें हम 26 में आए हुए प्रश्न हल करेंगे, 25 वाला तो 25 के पेपर इसमें हमको मिलेंगे, 24 के, 23 के। तो इनमें हम देखेंगे कि किस तरह की सवालें जो है इनसे पूछी जा रही हैं और उसी के आधार पर हम आगे चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है अब तक लेक्चर में, क्या उससे कुछ चीज़ें ही हमें मिल रही हैं या कुछ भी नहीं मिल रहा है, या सब कुछ हमें उसी कंसेप्ट में से मिल रहा है, या जिस तरह से हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसी तरह के प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं एग्ज़ाम में या नहीं, या फिर बस फालतू के ही समय हम बर्बाद कर रहे हैं उसमें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से आएंगी, चैप्टर का वेटेज कितने का है, कितने नंबर का ये चैप्टर है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें चैप्टर जो एक है आपका, चैप्टर नंबर 1 जो है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसको हम कह रहे हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस रियल नंबर से अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में ठीक है टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, हमको देखने को मिलेंगे। अब ये 5 नंबर के जो प्रश्न होंगे इनमें किस तरह के प्रश्न होंगे ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के हमें क्वेश्चन इसमें मिलने वाले। तो सबसे पहले हमें जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो अभाज्य गुणनखंड के मिलेंगे, अभाज्य गुणनखंड के प्रश्न मिलेंगे। कुछ संख्याएं दे देगा आपको और कहेगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। जैसे आपको दे दिया 125, ठीक है, या 144 दे दिया, या 2, 5, 3, 2, 5, 6, 7, इस तरह से आपको नंबर दे देंगे और इनके अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ देगा। एक तो ये हो जाएगा, और ये जब भी आएगा आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हाँ 1 या 2 मार्क्स आएंगे इसके। ज़्यादातर ये 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे जो आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा। दूसरा पूछेगा HCF और LCM के क्वेश्चन पूछेगा, HCF और LCM के क्वेश्चन ही पूछेगा हमसे। ये भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, 1 मार्क्स के या 2 मार्क का भी आपसे पूछ सकता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन, ज़्यादा चांस 1 नंबर का है। ठीक है, ये जो होते हैं ना, इनसे अभाज्य गुणनखंड और HCF LCM से, इससे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के होते हैं ज़्यादातर ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में देखने को मिलेंगे अभाज्य गुणनखंड के, और HCF और LCM के क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको बहुविकल्पी में मिलने वाले हैं। और टोटल बहुविकल्पी में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं 1-1 नंबर के। ठीक है, 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, या फिर 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा खाली। इस चैप्टर से जो हमारा पहला चैप्टर है ना, पहले चैप्टर से जो बहुविकल्पी बनेगा तो उस बहुविकल्पी में 3 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर वाले पहले चैप्टर से, या फिर 1 ही क्वेश्चन होगा उसमें। ठीक है, और ये बहुविकल्पी होंगे किस पे, अभाज्य गुणनखंड पे, HCF और LCM पे। अब हमें
5 नंबर की बात करनी है तो 3 नंबर तो ये एक एक नंबर वाले हो गए। 2 नंबर जो बचता है आपका, तो उसमें आपसे वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेगा। वर्णनात्मक में एक में पूछेगा, वर्णनात्मक प्रश्न में, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न में आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर 3 क्वेश्चन पूछ दिए एक एक नंबर के, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे वर्णनात्मक में। और या फिर जब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर का, तो फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे ना, 2 मार्क्स के जो होंगे ना, 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो यही है। अब इसमें क्या आएगा, वर्णनात्मक में कौन से क्वेश्चन आएंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ वाले में आप बहुविकल्पी में आपको अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, या जैसे CF LCM पूछेगा संख्याएं दे करके ना, या पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा। वर्णनात्मक में क्या पूछेगा, तो आपसे कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2, √7, √5 ना, 6 - 2 √3, या फिर 4 - √2, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमें सिद्ध करना होगा। कि सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करने के लिए आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब 2 नंबर वाले आएंगे तो। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो आपसे ये CF और LCM के क्वेश्चन पूछ लेगा, तो यही है हमारा पहला चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने नंबर पूछेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से कंफर्म है कि इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कभी काल को होता है कि एक टोटल बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में होगा तो कभी काल को होगा कि एक आध सेट में आपसे पूछ दे, 1 ही 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे, पूरे 5 नंबर न पूछे। लेकिन मैक्सिमम जो होता है चांस 98%, 95% चांस होता है कि आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। पैटर्न क्या होगा पूछने का, तो पैटर्न क्वेश्चन आपको ज़्यादातर अभाज्य गुणनखंड के मिलेंगे, या CF LCM का मिलेगा, या फिर अपरिमेय प्रूफ करने वाला मिलेगा। यही 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अभाज्य गुणनखंड, HCF और LCM, या फिर ये √2, √3, 7, √5, 6 - 2 √3, इस तरह की संख्याएं मिलेंगी जिन्हें हमें सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, और ये 2 नंबर के होंगे। कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा, तो 3 आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन, ज्यादातर 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछता है और एक 2 मार्क का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वर्णनात्मक में। या फिर किसी पेपर में एक ही क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछेगा और वर्णनात्मक में इससे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। यही पैटर्न है हमारे इस चैप्टर में सवाल के पूछने का। अब हम सब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो इस बार जो पेपर हुआ है 26 वाला, ठीक है, 26 वाला, इसमें देखते हैं क्या पूछा था। तो ये पेपर है, ठीक है, ये 26 का पेपर है, 2026 का। अब इसमें हम देखते हैं क्या पूछा था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा था। तो आप देखेंगे तो इसमें बहुविकल्पी में यहाँ दिख रहा होगा, ये जो है बहुविकल्पी सेक्शन A, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन इसने दूसरे नंबर पे पूछ रखा है। कहा है कि संख्या 2 कड़ी में 2 ना, कह रहा है संख्या √2 है, क्या है इसने पूछा है। कि पहला क्वेश्चन जो है 2026 का एक पेपर हमारे पास है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि संख्या 2√2 है, क्या है। तो ऑप्शन दिया है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक है, या फिर आपकी प्राकृतिक संख्या है ना। ये है हमारे पास 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2026 में एक प्रश्न हमसे ये पूछा है कि 2√2 क्या है। तो अब हम जानते हैं क्या कि √2 जो होता है ये अपरिमेय होता है, √2 अपरिमेय है। अब किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक से या परिमेय संख्या से गुणा करेंगे ना। अब इस अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या से गुणा कर दें, परिमेय संख्या से, तो जो आंसर आएगा वो अपरिमेय होगा, वो अपरिमेय होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये करड़ी में 2 है,
जो कि अपरिमेय है, इसमें गुणा किया गया है 2 से। 2 कड़ी में 2 का मतलब क्या हुआ कि कड़ी में 2 जो अपरिमेय है उसमें हमने 2 से गुणा कर दिया एक परिमेय संख्या से। और जब भी हम एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है? अपरिमेय आता है, अपरिमेय आता है। तो इसका मतलब यह जो 2 कड़ी में 2 है यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है, इस पैटर्न को पहले नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं ना। पहले पैटर्न नोट कर लीजिए कि किस तरह के प्रश्न हमें मिलने वाले हैं। ज़्यादातर इन्हीं पे हमें प्रश्न मिलेंगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन जो है आपको इधर उधर से देखने को मिले, मैक्सिमम क्वेश्चन हमको इसके मिलेंगे। तो पैटर्न पहले नोट कर लेंगे सारी चीज़ें, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर भी यहाँ लिख लेते हैं। चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अब हम आपने सारी चीज़ें नोट कर ली। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो 2026 का ये हमारे पास एक पेपर है। ऐसे 7 पेपर बनते हैं, तो हम इस पेपर की बात करते हैं जो हमारे पास है। तो इस पेपर में जो भी हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे हैं, अब हम चेक करेंगे कि क्या उस तरह की सवालें हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ी हैं, हमने आपको डिलीवर किया है वैसा लेक्चर, या फिर बस ऐसे ही हवाबाजी हो रही है। तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसने दिया है, एग्जाम में पूछा इसने कि संख्या 2√2 है। ऑप्शन दिया है परिमेय, बी ऑप्शन दिया है अपरिमेय, सी ऑप्शन दिया है पूर्णांक, और डी ऑप्शन दे रखा है हमको प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अभी आप बताइए कि इसमें ऑप्शन क्या होगा, उसको आप सोच लीजिए, कॉपी पे आप निशान लगा लीजिए कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही है। फिर हम उसको समझाते हैं और देखिए कि क्या वही आंसर है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संख्या दे रखी है वो दी है 2√2। अब हम जानते हैं कि √2 जो है ना, √2 हमने प्रूव कर रखा है, ये एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है ना, ये हम जानते हैं। और ये जो है 2, यह एक पूर्णांक है, और पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या भी होती है ना, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या जो है, इस परिमेय संख्या में अपरिमेय का गुणा है, और जब भी हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो आंसर अपरिमेय ही आता है, दूसरी चीज कि अगर कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, तब भी आंसर हमारा अपरिमेय आता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, जैसे मान लीजिए 2 में आपने कड़ी में 3 जोड़ दिया, तो 2 तो परिमेय है, कड़ी में 3 अपरिमेय है, तो आंसर क्या आएगा? 2 + कड़ी में 3 ये कैसी संख्या होगी? तो अपरिमेय होगी। कैसी होगी? अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय में हम परिमेय जोड़ रहे हैं। ऐसे ही परिमेय संख्या में से अगर हम अपरिमेय घटा दें ना, जैसे 2 में से आपने √3 घटा दिया, तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं, या परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, या फिर परिमेय अपरिमेय संख्याओं को घटाते हैं, आंसर अपरिमेय ही रहता है। और साथ में अगर परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तब भी आंसर क्या होता है? अपरिमेय होता है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग भी ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल ना, या भाग, वो भी कैसा होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने बता दिया ये सारी बेसिक चीजें। उसके आधार पे हम देखें तो ये क्या होनी चाहिए। तो देख रहे हैं हम कि एक परिमेय संख्या है 2 और करड़ी में 2 जो अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय के गुणा से आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आगे देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन पूछे। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, एक क्वेश्चन हमको 14 नंबर पे पूछा है इसने, ये दूसरे नंबर पे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसने क्या पूछा है देख लीजिए। कह रहा है संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखा है इसने। ऑप्शन क्या दिया है? 5√3 इंटू 2 के पावर 4, 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4। बी ऑप्शन हमको दिया है 5 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। सी ऑप्शन हमें दिया है 5 स्क्वायर इंटू 2 टू पावर 4। और डी ऑप्शन हमको दे रखा है इसने 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब 4 ऑप्शन हमारे पास दिए। और हमने आपको कहा था भी कि ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे हमारे एक एक नंबर के 3 प्रश्न बनेंगे। तो देखिए इस 2026 के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमें 1 नंबर का मिल गया, दूसरा ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का। इसमें करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। और हमने कहा भी था कि अभाज्य गुणनखंड पूछेगा आपसे 1 नंबर में। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं कैसे करना है हमें। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 1000। अब ये 0 है तो 2 से कटेगा, 500 आएगा, फिर 2 से कटेगा 250 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 और 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 का क्यूब है, मतलब 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से एक डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा आपका 5, और फिर 5 से डिवाइड होगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 1000 है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है 3 बार आया है, 5 जो है ये भी 3 बार आया है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा है जिसमें 5 की पावर 3 है और 2 की पावर जो है 3 है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है। अरे गलत लिख दिया क्या भैया? हाँ ये गलत है ये वाला। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या मिल रहा है? डी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। इतना पहले आप अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़िए। देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसने पूछ रखा है कि संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये हमारा प्रश्न था। ठीक है, अब आगे देखते हैं और कोई प्रश्न है इससे। ठीक है, एक प्रश्न और है। 3 प्रश्न 1 नंबर वाले हो गए। एक प्रश्न क्या है? तो इसी पे पूछा है, ये जो हमने आपको बताया, तो इसी पे है, तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। अब हमसे कह रहा है कि कौन सी संख्या, नीचे कुछ संख्या है उसने दे रखी है, पूछ रहा है कौन सी संख्या परिमेय होगी। तो ए ऑप्शन दिया है इसने √3 डिवाइडेड बाई √5। बी ऑप्शन इसने दिया है √2 इंटू √7। ठीक है, और फिर इसने दे रखा है बी के बाद जो है सी, नीचे लिख लेते हैं। सी जो है ऑप्शन में हमको दिया है √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5। और डी ऑप्शन दिया है √12। ठीक है, ये चीज़ें हमको दी हैं। तो इस पर अगर हम देखें तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ दे रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो कर्डिम 3/कर्डिम 5, कर्डिम 2 गुणे कर्डिम 7, या फिर सी ऑप्शन दिया है √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5, और एक डी ऑप्शन √12 दिया है। क्या करेंगे? तो अब इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें ऑप्शन चेक करना है कौन सा सही होगा। तो देखिए रूट है यहाँ पर, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ए वाला जो है इसमें ऊपर भी अपरिमेय संख्या है, नीचे भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिवीजन जो होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि सेम होंगे तो वो परिमेय भी होगा। तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है ना, लेकिन अब वो बात की बात है कब क्या होगा। तो इस ऑप्शन को पहले हम हटा देते हैं, इसमें क्लियरिटी नहीं है। √7
अभी इसकी बात कर लें, वैसे तो ये इरेशनल ही है क्योंकि √3/√5 है, दो अलग अलग नंबर है। अगर ये इस तरह से हो जाता √3 नीचे भी √3 हो जाता, डिवाइड होके 1 हो जाता, परिमेय हो जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, सेम तो है नहीं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऊपर अपरिमेय नीचे अपरिमेय संख्या है और ये डिवाइड भी नहीं हो पा रही हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ सेम होती तो हो जाता, जैसे √3 होता तो आंसर 3 आ जाता। दोनों अपरिमेय होती सेम होती तो मल्टीप्लाई होके हो सकता है रूट हट जाए 3 आ जाए, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएंगी, यहाँ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो √12 लिखा है तो √12, अब इसका वर्गमूल देखिए, 12 का वर्गमूल आएगा क्या, वर्गमूल इसका नहीं निकल सकता। अगर इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। ये हो जाता है कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5, हल प्लस हल करेंगे तो वर्गांतर से a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर आप करोगे तो आंसर 7, कड़ी में 7 का 7 आ जाएगा, कड़ी में 5 का 5 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा सी नंबर। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद जो है हमें आंसर पता चल जाएगा कौन सा होगा। ठीक है, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा कि 3 प्रश्न हमसे पूछ दिया है, 3 क्वेश्चन जो है 2026 में 1 मार्क्स के पूछे थे एक एक नंबर के, तो 3 नंबर तो हो गए हमारे पास, 3 मार्क्स ये आ गए हमारे। अब देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन, अभी 2 नंबर के और क्वेश्चन इससे पूछेगा तो क्या है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन अगर बी में हम आ जाते हैं तो हमसे कह रहा है सेक्शन बी खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, इसमें कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। उसमें पहला एक क्वेश्चन इसने एक दे रखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस कड़ी में 2 अपरिमेय है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख लेते हैं ना, यहीं पे लिख लेते हैं। अब हमसे वर्णात्मक में पूछा है, वर्णात्मक खंड ब है, खंड ब में पूछा है, क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये दो नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ऐसी सवाल हमने प्रूव करके आपको दिखाई है। क्या करते हैं ऐसे सवालों में, तो ये जो दिया हुआ है 6 माइनस कड़ी में 2, इसको परिमेय मान लेते हैं या इसको लिख देते हैं a/b। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, पक्षांतर करने का मतलब इस 6 को उधर भेज देंगे या फिर इस √2 को उधर भेज देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस a/b और ये √2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये पूरा जो लिखा हुआ है 6 माइनस a/b परिमेय है, 6 भी परिमेय है, तो ये 6 भी परिमेय है और माइनस ये a/b भी परिमेय है। तो जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर परिमेय संख्या आएगी, मतलब ये परिमेय संख्या इधर लिखी हुई है और इधर हमने प्रूफ कर रखा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो विरोधाभास की प्रमेय से हमने पूरा डिटेल में बता रखा है कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ बस हम ये देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, जो हमने पढ़े उससे कुछ भी हमें मिल रहा है कि नहीं। तो लगभग जिस तरह की चीज़ें बताई गई हैं लगभग अभाज्य गुणनखंड ये पूछ दिया, 2√2, तो इसको तो हम प्रूफ करते आ रहे हैं कि 2 अपरिमेय संख्या होती है, 2√2 ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती है, इससे में √5 3√2 ऐसी बहुत सारी संख्या हमने सिद्ध कर रखी है कि अपरिमेय है। तो ये तो क्लियर हो जा रहा है सीधे अभाज्य गुणनखंड हमने सीखा ही है अच्छे से, तो उसी पे क्वेश्चन बने। ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, लेकिन अगर लॉजिक लगाएं तो इसका आंसर साफ दिख रहा है कि यही होगा जो कि हमारा परिमेय आएगा। अब एक क्वेश्चन जो हमको इससे ऐसा पूछ दिया इसने, ऐसे सवाल भी अपने प्रूव किए, तब इन सवालों को यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है, वो उन लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे सवाल हैं, किस तरह से हल करनी है, किस तरह से उसकी लैंग्वेज को लिखना है। हम बस ये देखना चाहते हैं कि प्रश्न जो हमने पढ़े हैं अब तक चैप्टर में, जो चीज़ें हमने सीखी है, क्या वैसी चीज़ें हमको यहाँ एग्जामिनेशन में मिल रही हैं या नहीं। तो मिल रही हैं, 100% मिल रही हैं चीज़ें। अब तो ये एक पेपर हो गया बोर्ड का, प्री बोर्ड का भी देख लेते हैं
कि बोर्ड देने से पहले जो 1 महीना पहले जो पेपर होते हैं, प्री बोर्ड के 1 महीने या 20 दिन पहले जो पेपर होते हैं, उनमें कैसे प्रश्न आ जाते हैं? क्या वो भी जो हम पढ़ रहे हैं वैसे ही प्रश्न वहाँ पर मिले हैं हमको कि नहीं? तो प्री बोर्ड वाला पेपर भी देखते हैं 26 का 26-25 जो भी है। तो हमारे पास अब प्री बोर्ड वाले एग्जाम का पेपर है। देखिए क्या आया है इसमें, प्री बोर्ड में क्या पूछा हमसे, कुछ पूछा है या नहीं पूछा है ढंग का। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव में कह रहा है कि संख्याओं ठीक है, संख्याओं 26 और 65 का HCF होगा, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने। ए 26 होगा, बी 15 होगा, सी 13 होगा, या फिर डी 5 होगा। क्या होगा? तब ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क का पूछ रहा है कि संख्या 26 और 65 का HCF बताइए। अरे तो भाई ये तो पढ़ा है ये। HCF निकालना बताया गया, आप इसको हल कर सकते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटेंगे 13, 13 से काटेंगे खत्म एक बार में। 65 है, अगली संख्या 65 है, 65 के फैक्टर करेंगे तो किससे कट रहा है? 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर 13 से कट जाएगा, खत्म। तो 26 का फैक्टर आ रहा है कितना? 2 × 13, और जो 65 है, 65 का जो फैक्टर है वो 5 × कितना है? 13। कॉमन क्या निकल के आ रहा है? 13। तो HCF क्या हो गया? 13। HCF क्या हो गया हमारे पास? 13 हो गया, बस। तो हमने बोला ही था कि जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, उसमें 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमको HCF LCM के मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन हमको अभाज्य गुणनखंड का मिलेगा, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमसे सवाल पूछी थी ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं 26 और जो है कि 65 का HCF। अगला क्वेश्चन उसी के नीचे दिया है हमको ये वाला, कि यदि HCF x, 8 = 4 तथा LCM x, 8 = 24 हो तो x का मान क्या होगा? तो आपसे कहा है इसने कि यदि HCF x, 8 बराबर 4 है और LCM तथा LCM x, 8 = 24 है हो तो x का मान होगा। क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमको? ऑप्शन हमको दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है हमको 10, सी दिया है 12, और जो है डी दे रखा है इसने 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। LCM HCF का है, एक सूत्र हम जानते हैं इसमें ना, कि हमको HCF दिया है x, 8 बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। अब इसमें ये जो भी लिखा है तो ये पहली संख्या हो गई, x जो है ये पहली संख्या हो गई, इसी सवाल हमने बताई है। ये दूसरी संख्या हो गई ना, ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या हो गई। ये मौसा आपको दिया ही है, LCM आपको दिया है x, 8 बराबर 24। सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं सूत्र? कि HCF, या ऐसे कर लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF, यही ना। अब बताइए पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? 8 है, बराबर LCM कितना है? LCM जो है 24 है, और HCF कितना है? 4 है। HCF कितना है? 4। अब यहाँ से अगर हम काट दें तो ये इससे कट जाएगा, 8 × 24 3 बार में, तो ये जो होगा ये आपका हो जाएगा x बराबर 3 × 4, 4 3 के 12 है। तो x क्या निकल के आ रहा है हमारे पास? 12। तो ऑप्शन सी सही हो गया, 12। तो 2 सवालें पूछ दी इसने सीधे सीधे HCF और LCM पे, 2 क्वेश्चन पूछ दिए इसने। एक और पूछ दिया है जिसमें 3 नंबर थे और उसका LCM निकालना है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन फिर से LCM का पूछ दिया।
तीन नंबर के प्रश्न पूछे हैं और 3 नंबर के प्रश्नों में तीनों के तीनों जो हैं एलसीएम और एचसीएफ के हैं। तो 3 क्वेश्चन आए एक नंबर के, तीनों के तीनों एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन है। तो या तो अभाज्य गुणनखंड के प्रश्न होंगे 1-2, या फिर एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन होंगे, या कभी अपरिमेय और परिमेय संख्या पूछ सकता है। तो ये 3 ही चीजें होंगी जो एक नंबर में 3 क्वेश्चन आपको बनाएगा। परिमेय अपरिमेय से पूछ सकता है, अभाज्य गुणनखंड से पूछ सकता है, एचसीएफ एलसीएम से पूछ सकता है। ठीक है, अब इसका अगर हमें निकालना है तो हम सीधे 35 को लिख देंगे क्या, 7 × 5 = 35, मतलब 5 × 7। 56 को लिख लेंगे 8 × 7 = 56 होता है, तो 2 × 2 × 2 × 7, और फिर ये 91 है, 13 × 7 = 91 बोला, 13 × 7। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम, तो एक बार लिख लेते हैं। ये 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 × 7 की पावर 1 है, ये 13 के पावर 1 × या 7 के पावर 1 × 13 के पावर 1 है। ऐसे हम क्रम में लिख सकते हैं इसको। अब हमें निकालना है एलसीएम, किसका 35 का, 56 का और 91 का। क्या करेंगे, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसमें भी, मान लो तीनों में कॉमन नहीं है लेकिन 2 ठो में कॉमन है, तो जो भी नंबर आपको जो भी फैक्टर दिख रहे हैं उसके सबसे बड़े पावर को उठा लेना है। जो भी फैक्टर दिख जाए, वो चाहे तीनों में हो, चाहे 1 में हो, चाहे 50 ठो में हो ना, कितनों में भी हो, जो भी हमें कॉमन दिखेगा उसका सबसे बड़ा फैक्टर लेना है। तो बताइए इसमें सबसे पहले जो नंबर हमको दिख रहा है वो 2 है, तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 2 के घाते 3 ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो 2 के घाते 3 गुणे, फिर 5 आपको दिख रहा है तो 5 की पावर 1 है, फिर जो है 7 दिख रहा है आपको, 7 की सभी घाते सेम है तो लिख लेंगे, फिर 13 दिख रहा है। अब इसको हल कर लीजिए, 8 2 के घाते 3 8 आएगा, 8 × 5 = 40 और 40 7 7 × 4 = 28 280, इनका गुणा करेंगे 280 × 13 हो जाएगा। फिर गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, 8 × 3 = 24, यहाँ गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, फिर 3 दूना के 6 2 8 और फिर 8 और ये 2 4 6 3। ठीक है, और 0 बढ़ जाएगा इसमें, तो 36 40 आंसर आ रहा है। 36 40 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी है 36 40, ये है हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, और देखें अगर हम इसमें, तो अभी 2 नंबर और बचते हैं। क्या 2 नंबर के क्वेश्चन और इसने पूछ रखे हैं इसमें? तो अगर हम देखें तो वर्णनात्मक में पूछता है, वर्णनात्मक में आ जाइए। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें खंड ब में, तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर इसने दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन दिया इसने? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें प्रूव करने के लिए दिया है 2 मार्क्स का। तो यही पैटर्न होता है एग्जाम में सवालों को पूछने का, और पैटर्न के हिसाब से ही सारी चीज़ों को समझा करके जो है कि पढ़ाया गया है। ठीक है, तो और भी हैं, और भी सेट हम चाहें तो हल कर सकते हैं। बीच बीच में हम एक आध लेक्चर ऐसे ही ऐड करते रहेंगे जिसमें रिवीजन होता रहेगा सारी चीज़ों का। ठीक है, तो अभी के लिए 2 सेट हल करने से हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से प्रश्न बन रहा है और किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है सीधे हम दूसरा चैप्टर ना चालू करके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चालू कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चालू कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक होता है एकदम, पहले कभी नहीं हम पढ़े रहते हैं। इसके आगे अगर इस पहले के बाद दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर की बात करें तो वो एक तरह से अलजेब्रा है। बहुपद पढ़ना है हमको, द्विघात समीकरण पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, तो ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, XYZ का मान निकालना सीख रखा है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक अलग एक चैप्टर होता है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, न तो सुना है। तो एक नई चीज़ है, तो थोड़ा इसको पहले से जितना समय रहते हम पहले इसको समझ लेंगे, उतना ही फिर हमारे पास समय होगा प्रैक्टिस करने के लिए, हम करते रहेंगे तो हमारा चैप्टर अच्छा होता जाएगा। तो इसके बाद सीधे आ जाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे।
2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के हैं, शायद 12 की कितने नंबर बनते हैं इससे, तो अच्छा चैप्टर है, अच्छा परसेंटेज दिलाएगा हमको, तो इसको हम डन करेंगे। पहला चैप्टर हमने कर लिया, पहले चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा, लेक्चर पढ़ लिए, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखे, फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लगाए, सारे एग्जाम्पल कर लिए बुक के, एग्जाम्पल करने के बाद सारे न्यूमेरिकल कर लिए, जितने भी हमारे पास प्रश्नावली में सवालें दी थी वो हमने कर ली, जितनी प्रमेय थी सब हमने कर ली। तो सभी प्रमेय, सभी न्यूमेरिकल, सभी एग्जाम्पल कर लिया, सभी कंसेप्ट को पढ़ लिया, जो भी छोटे बड़े कंसेप्ट थे। उसके बाद जो है हमने ये भी चेक कर लिया कि एग्जाम में कितने मार्क के क्वेश्चन हैं, किस तरह का पैटर्न है परीक्षा का, ठीक है, और कौन से कितने नंबर के प्रश्न कहाँ कहाँ किस सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो 3 नंबर के, एक नंबर के 3 क्वेश्चन तो हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे बहुविकल्पी में, और जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा सिद्ध करने वाले में, डिस्क्रिप्टिव में, खंड ब में आएगा, जिसमें हमें कड़ी में 3 अपरिमेय है, 6 + 5 कड़ी में 5 अपरिमेय है, ऐसी ऐसी संख्याएं सिद्ध करने के लिए देगा। यही पैटर्न ज़्यादा रिपीट होता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेगा, तब 1 नंबर का बहुविकल्पी पूछेगा। बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन कोई पूछेगा, चाहे अभाज्य गुणनखंड पूछे, चाहे एलसीएम एचसीएफ पूछे, कुछ भी पूछे, 1 नंबर का पूछेगा। अगर 1 नंबर का वहाँ पूछा है तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन अभी और पूछेगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव खंड ब में ही पूछेगा। 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर के, ऐसे ऐसे 2 प्रश्न पूछेगा। एक ये मान लीजिए पूछ लिया उसने, तो एक एलसीएम एचसीएफ पे पूछ देगा 2 नंबर का। तो यही 2 पैटर्न होते हैं इसमें सवाल बनाने के, और टोटल 5 नंबर के आते हैं। क्या सवालें किस पे आएंगी, गुणनखंड पे आएंगी, अभाज्य गुणनखंड पे आएंगी, अपरिमेय परिमेय संख्याओं पे आएंगी, नंबर्स पे आएंगी, सिद्ध करने के लिए परिमेय अपरिमेय संख्या आएगी, एचसीएफ एलसीएम आएगा, यही सब है। तो ये जो हो गया हमारा डन हो गया, चैप्टर 1 डन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको हम एकदम छोड़ देंगे, बीच बीच में ऐसे ही कुछ सेट ला करके उनकी सवालें प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे और आप खुद करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको अभी रोकते हैं। अब अगला जो टारगेट होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगी, चैप्टर नंबर 9, 8, 9 है, शायद 8 है चैप्टर नंबर, और एक 9 चैप्टर नंबर 9 है, 8 और 9, ये 2 चैप्टर अब हम करेंगे।